नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल दिव्य ज्ञान हब में स्वागत है। और हम हाजिर हैं एक और वीडियो लेकर। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक बहुत ही मज़ेदार ट्रिक, जिसमें आप अपने घंटों का समय बचा सकते हैं और अपने काम को बहुत ही तेज़ी से कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि ऐसे ही मज़ेदार और अमेजिंग ट्रिक आपके लिए हम लाते रहें, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम आपके लिए ऐसे ही अमेजिंग वीडियो लाते रहें। तो दोस्तों, अब बिना देरी किए हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो दोस्तों, हम आ गए हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और अब हम ओपन करते हैं एक्सेल। तो इसके लिए एक्सेल ओपन करने के लिए विंडो आर बटन दबाएंगे और रन डायल बॉक्स ओपन होगा और इसमें हमें एक्सेल टाइप करके एंटर कर देना है। एक्सेल चालू हो जाएगा और अब हमारे सामने एक्सेल ओपन हो गया है। और अब हम एक्सेल में एक फ़ाइल ओपन करते हैं। हमने एक्सेल में एक फ़ाइल ओपन कर ली है। कई बार क्या होता है कि आप किसी कंपनी में काम करते हैं या किसी ऑफिस में काम करते हैं और आपको इस तरह का टास्क दिया जाता है कि जिसमें आपका फर्स्ट नेम, मिड नेम और लास्ट नेम दिया है और इसी तरह के डेटा में से आपको फर्स्ट नेम अलग करना होता है। तो आपको ये जो काम दिया जाता है वो जैसे बड़े लेवल पर अगर आपका काम हो तो आप क्या करते हैं, इसके लिए फार्मूला यूज़ करते हैं। तो आपको मैं बता दूं, आप बिना फार्मूले के भी ये सारा काम कर सकते हैं। आप इसको कैसे कर पाएंगे, इसके लिए आपको क्या करना है, इक्वल लगाना है और एक जो आपका पहला नाम है उसका फॉर्मेट आपको लिख देना है। जैसे कि फर्स्ट नेम हमारे पास यहाँ कुछ लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ मनीष लिखा हुआ था, तो मैंने मनीष लिखा और उसके बाद में एंटर किया और नेक्स्ट सेल पर जैसे मैंने एंटर किया, मेरा कर्सर नेक्स्ट सेल पे चला गया और मुझे मैंने यहाँ क्या किया, कंट्रोल ई दबा दिया। कंट्रोल ई दबाते ही हम देखते हैं कि जो भी मेरे पास नेम का फॉर्मेट था उसमें से फर्स्ट नेम सेपरेट होके अलग हो आ गया। तो ये अगर मान लो ये तो मेरे पास छोटा डेटा था, अगर लार्ज स्केल पर होता तो आपको ये ज़्यादा टाइम लगता। इसी तरह से मान लो आपके पास इसी तरह का कोई डेटा दिया जाता है और उसमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों को एक साथ शो करना हो, तो कैसे करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको फर्स्ट नेम लिख देना है और उसी के अंदर ही आपको लास्ट नेम भी लिख देना है। उसके बाद आपको एंटर दबाना है और जब हमारा कर्सर नेक्स्ट सेल में चला जाए तो उसके बाद में कंट्रोल ई दबाना है। जैसे ही आप कंट्रोल ई दबाएंगे तो आप देखेंगे कि एक सेकंड के अंदर आपका पूरा जितना भी रिकॉर्ड है वहाँ तक डेटा हमारा फिल हो गया है। इसी तरह से आप मान लो फर्स्ट और मिड नेम दिखाना चाहते हैं तो वो भी आप आसानी से ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, आप सबसे पहले उस फॉर्मेट को लिख देना है जिस फॉर्मेट में अपने को ये डेटा दिखाना है। तो एक बार लिखने के बाद एंटर करना है। जब कर्सर हमारा नेक्स्ट सेल में आ जाए तो आपको कंट्रोल ई दबा देना है। तो कंट्रोल ई दबाते ही हम देखते हैं कि हमारा सारा डेटा पूरे रिकॉर्ड में फैल गया है, यानी कि जहाँ तक हमारा रिकॉर्ड था वहाँ तक हमारा डेटा आ गया है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमने फर्स्ट नेम और मिड नेम जो एंटर किया था वो सारा का सारा हमारा फिल हो गया है। इसके बाद हम ट्रिक नंबर 2 पे चलते हैं। एग्जाम्पल जो दूसरा है हमारा, दूसरे एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि अगर मान लो आपको किसी डेट एंड टाइम का कोई फॉर्मेट दे दिया जाए और उसको आपको अलग अलग डेट लिखी हो, जैसे कि डे अलग हो, मंथ अलग हो, ईयर अलग हो, और आपसे बोला जाए तो इसको पूरी डेट फॉर्मेट में लिखें, या आपके पास कोई डेट लिख दी हो और उसका आपको फॉर्मेट चेंज करने के लिए बोल दिया जाए और आपको मैन्युअली अगर करना हो तो बहुत टाइम लगेगा। मैं आपको आज एक ऐसी अमेजिंग ट्रिक बताऊंगा जिससे आप क्या है कि घंटों का काम मिनटों में कर पाएंगे। इसके लिए आपको करना क्या है,
आपको जिस सेल के अंदर डेट फिल कराना है वहाँ कर्सर छोड़कर आपको करना क्या है, एक फॉर्मेट लिख देना है जिस फॉर्मेट में आपको डेट चाहिए। जैसे मान लो पहली डेट मेरे पास है 22, जैसे मैं लिख लेता हूँ 22/2/1980 मेरे पास ये डेट का फॉर्मेट लिखा था। मैंने एंटर किया तो ये डेट का फॉर्मेट आ गया, और बाकी सभी के अंदर मुझे डेट फॉर्मेट लिखना है तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल ई दबा दूंगा। कंट्रोल ई दबाते ही जो डेट है वो मेरी जहाँ तक मेरा रिकॉर्ड था वहाँ सभी तक फिल हो गई है। यानी कि जो अलग अलग डे, मंथ और ईयर थे वो एक डेट फॉर्मेट में बदल गए हैं। इसी तरह से मान लो आपको डेट का जो डेट डिस्प्ले करने का फॉर्मेट है उसको चेंज करना है तो वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ डेट का फॉर्मेट चेंज करता हूँ। मैंने यहाँ एक फॉर्मेट लिखा है और उसके बाद में एंटर किया तो ये हमारे पास, हम डेट का फॉर्मेट चेंज कर लेते हैं एक बार। हमने डेट का यहाँ फॉर्मेट चेंज कर लिया है। अब मान लो मुझे सारी डेट इसी फॉर्मेट में दिखानी है तो हम क्या करेंगे, एंटर करेंगे और नेक्स्ट सेल में जब कर्सर चला जाएगा तो कंट्रोल ई दबा देंगे तो हमारे जहाँ तक रिकॉर्ड है वहाँ तक उसी फॉर्मेट में डेट शो होगी। तो इस तरह से आप आसानी से अपने डेट जो भी फॉर्मेट में डेटा को लाना चाहते हैं उस फॉर्मेट में डेटा को आसानी से ला सकते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर हम 3 पे चलते हैं। अब हमारे पास तीसरा एग्जाम्पल ये है कि ऐसे जैसे मान लो आप किसी तरह का इस तरह का रिकॉर्ड है जिसमें आपके पास आधार नंबर है या मोबाइल नंबर है या फिर आपके पास कोई अकाउंट नंबर है और उसके अंदर आपको डेटा को हाइड करना है या उसका फॉर्मेट चेंज करना है तो आप आसानी से कैसे करेंगे। मान लो हमारे पास आधार नंबर का डेटा है और हम चाहते हैं कि इसके फर्स्ट 4 डिजिट शो हो और बाकी का डेटा मेरा हाइड रहे, तो आप इजीली सभी रिकॉर्ड का डेटा इस तरह से हाइड फॉर्मेट में कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, पहले जो हमारा फॉर्मेट है उसको हमें टाइप कर देना है, जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया है। उसके बाद हमें एंटर करना है और कंट्रोल ई दबाते ही हमारा जितने भी सेल तक हमारा डेटा था वो सारा का सारा रिकॉर्ड हमारा फिल हो गया है। इसी तरह से मान लो आपको फर्स्ट डिजिट न दिखाकर लास्ट वाले 4 डिजिट शो करवाने हो तो वो भी आप फॉर्मेट लगा सकते हैं। तो अपने चलते हैं एक बार उसका भी एग्जांपल देखते हैं। तो आप चाहेंगे उसी फॉर्मेट में डेटा आपका फिल हो जाएगा, सिर्फ आपको एंटर करके कंट्रोल ई दबाना है। तो आप आसानी से इस तरह से डेटा के फॉर्मेट को बदल सकते हैं। मान लो आपको आधार नंबर जो दिया है उसको अलग अलग ग्रुप में शो करवाना है तो उसके लिए भी आप आसानी से ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, एक बार आपको पहले रिकॉर्ड का ग्रुप बना लेना है। तो मैं यहाँ पहले रिकॉर्ड का ग्रुप बना लेता हूँ। और मैंने एंटर किया, पहले रिकॉर्ड का मैंने क्या है उसका फॉर्मेट बदल लिया है। और फॉर्मेट करने के बाद जैसे ही मैंने एंटर किया कर्सर मेरा नेक्स्ट सेल में चला गया और मैंने क्या किया, कंट्रोल ई कर दिया। कंट्रोल ई करते ही हम देखते हैं कि जहाँ तक मेरा रिकॉर्ड था वहाँ तक उसी फॉर्मेट में मेरा डेटा शो हो गया है। तो इस तरह से दोस्तों आप आसानी से अपने डेटा के फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं और अपने कार्य को आसान कर सकते हैं। आप अपने घंटों का समय बचा सकते हैं। तो अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना।